औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, खालिक है, मालिक है अर्ज़ो समा का। हम उसी की इबादत करते हैं और बेशक हमारा ये ईमान, ये अक़ीदा है कि हमें उसी की जानिब लौट कर जाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं 11वीं शरीफ की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जनाब तज़किरा सालिहीन के उन्वान से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई एपिसोड के साथ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो महबूब सुबहानी हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप उनकी तालीमात के ताल्लुक़ से आज की इस बज़्म में गुफ्तगू की जा रही है और सिलसिला ये जारी है, इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। 11वीं शरीफ की मुनासबत से आपके प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हम एक हदीस मुबारक से आगाज़ करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, जब बंदा अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन जाता है तो फिर मांगने के बग़ैर ही उसको बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। यानी उसको तलब करने की ज़रूरत और हाजत नहीं होती, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है और वो परवरदिगार आलम का क़ुर्ब हासिल कर लेता है। फिर जो मांगता है वो परवरदिगार आलम अता फ़रमाता है, लेकिन शर्त ये है कि वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। और जो हमारे औलिया इकराम हैं, सालिहीन हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे ही तो हैं, ये अल्लाह के दोस्त ही तो हैं, जो वली अल्लाह ही तो हैं कि जिनका तज़किरा आज की बज़्म में किया जा रहा है, यानी तज़किरा सालिहीन में। इस ज़िक्र में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान शख्सियात जो कि इस उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएंगी और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात के ताल्लुक़ से हमें कुछ तालीम फरमा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आपका तज़किरा सालिहीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ जो सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी बज़्म का आज हिस्सा हैं, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ से सनाख़ानी करती हैं। आलम इस्लाम की मुमताज़ व मारूफ़ सनाख़ा हमारे साथ मौजूद है सहर आज़म साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज बख़ैर है सहर, कैसी हैं? आपको भी वेलकम करते हैं तज़किरा सालिहीन में और नातिया कलाम से आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह। आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ कि करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। जब एक नबी एक अबू बकर थे तन्हा, आया था क्या लम्हा। जब एक नबी एक अबू बकर थे तन्हा, आया था क्या लम्हा। अल्लाह को मालूम है वो गार की बातें, सरकार की बातें। अल्लाह को मालूम है वो गार की बातें, सरकार की बातें। देता था अबू जहल भी बढ़ चढ़ के गवाही इखलाक नबी की। देता था अबू जहल भी बढ़ चढ़ के गवाही इखलाक नबी की। होती थी अगर सीरत व किरदार की बातें, सरकार की बातें। होती थी अगर सीरत व किरदार की बातें, सरकार की बातें। सूरज कर शबनम से के जुगनू से सितारा या फूल से तितली। सूरज कर शबनम से के जुगनू से सितारा या फूल से तितली। उस जुल्फ़े मुअम्बर के हैं असरार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम माशाअल्लाह आपने पढ़ा। आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हमने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में पढ़ा ना कि अल्लाह से डरने वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आप अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, आप वो डरने वाले होते हैं, वो अल्लाह से डरते हैं। और इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप कुछ फरमाइए कि इस पर कुछ रोशनी डालिए कि वो कैसे अल्लाह से डरने वाले हैं। शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के लिए फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। बेशक ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये शदीद मोहब्बत ईमान वालों को जब अल्लाह के करीब करती है तो अल्लाह की मार्फत अता होती है। सुभान और अल्लाह, अल्लाह की जिन लोगों को मार्फत अता होती है वही अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि वही उसकी अजमतों से हकीकी तौर पर आगाह हो जाते हैं। आप देखें, हज़रत अली इब्ने हुसैन के बारे में आता है कि एक बार रात का आखिरी पहर है जी। और वो खाना काबा में इस अंदाज से उस हरम पाक में दाखिल होते हैं कि चेहरे पर नकाब है, लोग पहचानते नहीं हैं। हाँ। अब हर कोई मसरूफ है, रात का आखिरी पहर है, कोई इबादत में, कोई रुकू में, कोई क़याम में, कोई सजदे में, कोई तिलावत में। सही। ऐसे आलम में वो आए और उन्होंने खाना काबा का गिलाफ पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में जो गिरिया शुरू किया, रोना शुरू किया कि ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह इस कदर बढ़ गए, इतने रेत के जर्रे ना होंगे, इतने दरख्तों के पत्ते ना होंगे। यहाँ तक इतना रोए कि लोग अपनी इबादतें भूल गए और अल्लाह की बारगाह में आकर दुआएं करने लग गए कि ऐ अल्लाह, तुझे हमारे तवाफ का वास्ता, हमारी इबादतों का वास्ता इस नौजवान को माफ फरमा दे। अब लोगों के ज़हन में ये ख्याल कि पता नहीं ये कितना गुनाहगार शख्स है। जब फजर का वो सफेदी तलू हुई तो वो चेहरे से नकाब हटा तो चीखें निकल गई कि वो तो अली इब्ने हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनका दिन सारे रोजे से गुजरते हैं, रातें सारी इबादत से गुजरती हैं। उसके बावजूद खशियत इलाही का ये आलम है कि हज का मौका है और उन्हीं की एक बात याद आ गई तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लोग कहते हैं कि हाजिर हैं हम। तो साथ खादिम कहते हैं कि ये वक्त है लब्बैक कहने का, तो आप कहिए कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद कीजिए। तो एक बार लब्बैक कहा और उसके बाद गश खाकर गिर पड़े। कहते हैं डरता हूँ इस बात से कि मैं इधर कहूँ लब्बैक और उधर से आवाज आए कि तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। तो आप सोचें जरा कि इबादतों का ये आलम की रात रात भर इबादत करनी, सारे दिन रोजे से गुजारना और फिर इसके बावजूद अल्लाह की बारगाह में यूं जाना। सुभान अल्लाह। और यहाँ का ये शेवा रहा है हमेशा से। और आप सोचें कि ये तकवा वाले हैं, ये अल्लाह से डरने वाले हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं और इनके तकवा का ये आलम, ये खौफ इलाही। मैं चाहूँगी आपा ये इरशाद फरमाइए आपके, जिस तरह से हम खौफ खुदा की बात कर रहे हैं, खौफ इलाही की बात की जा रही है, अल्लाह से डरने की बात की जा रही है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुब्हानी, गौसे आज़म दस्तगीर की जब हम बात करते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैहि की, आपका जो खौफ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ आपके दिल में जो है, उसका कुछ अहवाल हमारी बहनों को, नाज़रीन को बताइए। देखिए ज़ैनब, एक जो अब आपकी ज़िंदगी और आपकी सीरत का हम मुताला करते हैं तो एक तो ये पता चलता है कि आमाल और इबादत में इस कदर आप शिद्दत से आप लगे रहते थे कि रात भर और रात का आखिरी पैर तो गिरिया करते गुजरता, मुनाजात में गुजरता अल्लाह की बारगाह में। फिर आप देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, कि जिन्हें इल्म अता होता है ना वही अल्लाह से डरते हैं। तो एक मरतबा आप, ये इल्म की भी बात है और कौल फ़िल में तज़ाद ना होने की भी बात है। तो आप एक बार मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हैं और वाज़ फरमा रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, तो ऐसे में एक सांप, बड़ा सांप आया और आकर आपके ऊपर गिरा तो आपने इसी अंदाज से वाज जारी रखा। उसके बाद वो आपकी गर्दन के गिर्द लिपटा, आता है आपके कुर्ते के अंदर लिपट गया और आपने इसी अंदाज से, आप में ज़रा सी जुम्बिश ना हुई, ज़रा सी हरकत ना हुई। उसके बाद सामने आया और गोया आपको सलाम कर रहा है और रुखसत हो रहा है। तो जब बाद में लोगों ने पूछा
تو آپ یہ دیکھیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں یہ زمین کے کیڑے ڈراتے نہیں ہیں، نہ وہ شیاطین سے خوفزدہ ہوتے ہیں، نہ جنات سے اور نہ ان چیزوں سے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی، کیا ہوئی آپ کی اس سے بات؟ فرماتے ہیں کہ میں قضاء و قدر پہ بات کر رہا تھا، قضاء و قدر پہ بات کر رہا تھا، تو اس جیسا حقیر کیڑا کہ جسے قضاء حرکت دیتی ہے اور قدر روکتی ہے، میں اس سے ڈر جاتا۔ میں یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور غوث اعظم اس سے ڈرتے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ اور اس سانپ نے کہا کہ میں نے کتنوں کو ایسے آزمایا مگر آپ ثابت قدم رہے۔ بے شک۔ تو آپ نے کہا کہ میرے قول و فعل میں تضاد نہ آنے پائے، میں بات اللہ کی قضاء و قدر کی کر رہا ہوں، تو میں اس حقیر کیڑے سے کیسے خوفزدہ ہو جاؤں۔ یہ تقوی والے ہیں، یہ تقوی والوں کا انداز ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا انداز ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کر لیجئے ایک مرتبہ کہ یہ جو ایسے بندے، ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کی عبادات کرتے رہتے ہیں، ان کی محبت کا اور ان کو اللہ کا جو خوف ہے ان کے دل میں اس قدر راسخ ہے، اس قدر محبت اللہ کی کہ پھر وہ ادھر ادھر ذہن ان کا بھٹکتا نہیں ہے۔ تو بس آپا مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ خوف خدا ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیسے اور کیا تبدیلی لے کر آتا ہے، اس کی کیا اصلاحات ہیں، کیا اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی چاہیے، فرمائیے گا۔ یہ زینب بڑا اہم فیکٹر ہے، خشیت الہی۔ آپ دیکھیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی تنہائیاں بھی سجی رہتی ہیں اللہ کی عبادت سے، اور ان کی مجالس بھی۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، انہیں دنیا کی چیزیں خوفزدہ نہیں کرتی، وہ در حقیقت اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عظمتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی علامت میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دوسری چیز کہ جس کے اندر خشیت ہوتی ہے نا، اس کی زبان سے حکمت کے موتی جڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ خوف خدا ایک انسان کو حکمت و دانائی عطا کرتی ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے۔ تو حکمت اور دانائی کہاں ملے گی؟ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے پاس دانائی ہے، حقیقی حکمت ہے، اور جنہیں حکمت دی گئی انہیں خیر کثیر عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں تو خشیت الہی زینت عبادت ہے، کہ عبادت میں حسن تب آتا ہے جب دل میں خشیت ہو۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، خشوع و خضوع۔ بے شک بے شک۔ نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیات کا آ جانا، یہ کن لوگوں کے پاس یہ کیفیت آتی ہے؟ جن کا دل اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حقیقی طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہ حقیقی حاضری جو ہے ان پر ایسی خشیت طاری کر دیتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ان کا جسم ہی نہیں قبلہ کی طرف ہوتا بلکہ ان کا دل بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر انہی کے سجدوں میں لذت اور حلاوت بھی ہوتی ہے۔ وہی تو اقبال کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی ایک سجدہ آپ اس لطف کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، قرب الہی کے ساتھ ادا کر لیں، اور اس خوف الہی جو آپ کے دل میں ہے وہی تو خشیت الہی پیدا کرے گا، اور وہی ایک سجدہ، کوئی ایک سجدہ بھی آپ کا قبول ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت کی نعمتیں تمام ہو گئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہیں جن کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے، ایک تو ہمارا جمع ہونا، بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں، اور ان کی تعلیمات جو اولیاء کاملین کی تعلیمات ہیں ان پر چلنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سحر آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا شکریہ، اور منقبت کا نذرانہ آخر میں آپ پیش کریں گی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور، اور بس مجھے اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا قالی کا سا بھر دو، میرا قالی کا سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سقی کا منگتا ایسے ولی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئی مدد کو، وہی آ گئی مدد کو، انہیں جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔